गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भाई एक्सरसाइज 5.7 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एनसीईआरटी से। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास। आपने सबको dy/dx निकालना आता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद इसका हम फिर से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक। उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह हम चाहे उतने डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट 12th क्लास में हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है, मैक्सिमम आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो ध्यान से देखिए। इट इज सपोज आपके पास जो है y है, y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x²। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x²। और मैं आपको कहता हूं कि इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, दैट इज dy/dx। दैट इज dy/dx। सेम जैसे आप करते आ रहे हैं, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 5x² का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा टू 10x। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले। अब आपको निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है कि dy/dx का फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग डेरिवेटिव दोनों साइड हम डेरिवेटिव लेंगे अलग से। डेरिवेटिव कंप्लीट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, d/dx विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं हम दोबारा भी इसमें, ठीक है। ये वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, बट हमारे प्लस 2 में चेंज नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू x ही है हमारे सारे डेरिवेटिव। तो dy/dx, और राइट साइड में भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे 3x² प्लस 10x। ओके, प्रोसेस कुछ भी नहीं है। जैसे आप मान के चले कि आपको फिर से एक क्वेश्चन दे दिया तो उसका फिर से डेरिवेटिव आपको करना। ओके, सिंपल डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ dy इट विल बी रिटन एज d² y। ओके, d² y। d² y का मतलब हो गया कि y का हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके, एक डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, फिर से हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। और dx, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, यहां भी विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इट विल बी योर dx²। ध्यान दीजिए, ये dx² होगा, d²x नहीं होगा। ओके, यहाँ डेरिवेटिव d² का मतलब है डबल डेरिवेटिव किसका, y का, और यहाँ x² का मतलब है, dx² का मतलब है कि फर्स्ट हमने जो डेरिवेटिव लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, और सेकंड हमने जो डेरिवेटिव लिया है वो भी विद रिस्पेक्ट टू x ही लिया है। यानी कि दोनों टाइम में हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया है। और इस d² का मतलब क्या है कि फर्स्ट हमने y का डेरिवेटिव लिया और सेकंड फिर से हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके बेटे, क्लियर। और इधर तो सिंपल रहेगा, जैसे आप डेरिवेटिव करते आए हैं। तो x² का डेरिवेटिव दैट विल बी 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6x, और 10x का डेरिवेटिव प्लस 10। सपोज मैं आपको कहूं कि इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन d³ y और dx³, ठीक है, dx³। तो हम इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव में कर देंगे, ले लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो 6x का डेरिवेटिव 6 और 10 का डेरिवेटिव 0। ओके, ये आंसर आ जाएगा आपका 6। फिर मैं आपको कहता हूं कि नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। तो d⁴ y, इसका मतलब y का हम फोर्थ डेरिवेटिव ले रहे हैं अपॉन dx⁴, यानी कि चारों टाइम। पहली बार भी हमने x के रिस्पेक्ट में लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में, थर्ड भी और फोर्थ भी। ओके,
तो दैट इज इक्वल टू 6 था हमारे पास, तो 6 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ओके, तो ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन है आपका इसमें उसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर जो डेरिवेटिव आ गया उसको फिर से डेरिवेटिव करना है। ओके बेटे, क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं एक्सरसाइज में। गिवन है कंसेप्ट आपका सेम रहेगा वही, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू कोस एक्स, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। कौन सा डेरिवेटिव निकालना आपने? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है x इंटू कोस एक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, यहां हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू x कोस एक्स। अभी सेकंड ऑर्डर बाद में देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। u इंटू v का रूल फॉलो होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है इसमें x cos x है, तो u इंटू v रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस sin x और प्लस cos x एज इट इज, ठीक है, यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1। तो ये बन गया हमारे पास dy अपॉन dx, दैट इज माइनस x sin x प्लस cos x। क्लियर बेटे? माइनस x sin x प्लस cos x। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे दें। आफ्टर दैट आपको फाइंड आउट करना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएटिंग 2, सेकंड इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करें, इट बिकम्स d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, माइनस को आप बाहर रखें क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, तो पहले बाहर रखें इसमें, u इंटू v रूल फिर से फॉलो करेंगे हम x इंटू साइन x में, तो x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में हम लिखते नहीं है, ओके, दिखाई भी नहीं देगा आपको। ओके, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ब्रैकेट्स ओपन कर लें आप, माइनस x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x, तो दैट विल बी योर माइनस x cos x माइनस साइन माइनस 2 साइन x। क्लियर? क्या आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है x क्यूब इंटू log x। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब इंटू log x। क्वेश्चन नंबर 5 है, y को इक्वल लिखे आप x क्यूब इंटू log x। क्वेश्चन नंबर 1 में u इंटू v का रूल फॉलो करेंगे, dy अपॉन dx, u इंटू v रूल लगाइए, तो x क्यूब हमारा एज इट इज रहने वाला है और log x 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस log x एज इट इज, यानी कि u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x क्यूब कैंसिल, x स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, आप कॉमन निकाल लें x स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 और यहां पर बच जाएगा आपके पास प्लस 3 log x। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो u इंटू v का रूल फिर से फॉलो करना है, डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन, डिफरेंशिएटिंग 2, सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव कितना रहने वाला? 0 और 3 log x यानी कि 3 अपॉन x, 3 अपॉन x, 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, log x का 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 log x एज इट इज,
और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2x। x से x स्क्वायर कैंसिल, x बच गया हमारे पास, x को कॉमन निकाल लें, ठीक है। ओके, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास ये 2 बचा हुआ, मल्टीप्लाई करें 3 + 2 + 3 × 6 log x, ठीक है। और x 3 + 2 5 + 6 log x, ओके। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप क्या मान के चले, जो हमारा dy/dx है वही हमारा क्वेश्चन बन जाता है, उसको हमें फिर से डेरिवेटिव में लेके आना होता है। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लें, तो वो है हमारे पास e⁻x × sin 5x। क्वेश्चन नंबर 6 है y = e⁻x × sin 5x। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो यहां भी आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, रूल वही रहेगा u × v वाला, ठीक है। तो u × v, ये फर्स्ट आप मान लें, इसको सेकंड आप मान लें, तो dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। तो sin x के लिए क्या रहेगा डेरिवेटिव, cos 5x, ओके। और 5x का डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आगे लिखे, ओके, प्लस sin 5x एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, ओके बेटे, क्लियर। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लें, dy/dx इज इक्वल टू, वेट 1 सेकंड, ये ब्रैकेट यहां लगेगी, देखिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ओके, प्लस, तो यहां ब्रैकेट लगा देंगे, ये अलग रहेगा, ओके। e⁻x आपका कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 5 cos 5x + sin 5x। इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर दें इसको, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग 2, सेकंड इक्वेशन का आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास d²y/dx², u × v, ये फर्स्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 5 है हमारे पास, और cos 5x का डेरिवेटिव -sin 5x, माइनस आ जाएगा, क्लियर। और 5x का डेरिवेटिव इनटू 5, क्लियर बेटे, प्लस sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x इनटू 5 को आगे लिख लें, क्लियर, प्लस डिस्टेंस सेकंड फंक्शन एज इट इज 5 cos 5x + sin 5x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, ओके। हमारा कंसेप्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल लें, सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, e⁻x को कॉमन निकाल लेंगे, क्लियर। 5 × 5, ये 5 बाहर है ना, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 5 × 5 -25 sin 5x + 5 cos 5x, इसको भी आप ऐड करें, +5 cos 5x + sin 5x, ओके। अब जो ऐड हो जाएगा उसको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 cos x 5 cos x, टोटल कितना हो जाएगा 10 cos 5x, ओके। और आफ्टर दैट -25 और प्लस साइन, तो -24 sin 5x, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर बेटे, हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे ही है आपके u × v का रूल है, किसी में जो भी आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं,
tan इनवर्स x का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबको पता फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आने वाला है इसका, दैट इज 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। इसको क्या हम ऐसे लिख दें 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर -1। आई थिंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। आपको तो सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ फिर से चेन रूल लगा देंगे, और चेन रूल में पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, फ्रंट में आ जाती है, तो -1 आगे आ जाएगा, और 1 प्लस x स्क्वायर एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। आफ्टर दैट चेन रूल क्या कहता है, पावर के बाद जो फंक्शन बच जाता है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है। तो 0 तो 0 ही रहता है हमारा, मल्टीप्लाई में है, दैट इज -1। ये टोटल पावर बन गई -2। कैन आई राइट दिस, माइनस वाली पावर हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और वो प्लस की हो जाएगी। क्लियर। और 0 प्लस 2x 2x, तो 2x को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा। क्लियर। और ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा tan इनवर्स x के लिए। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक तो ले लेते हैं क्वेश्चन कुछ, वो है हमारे लिए जैसे y इज इक्वल टू 10 cos इनवर्स x दिया हुआ है, और सेकंड डेरिवेटिव आपको इन टर्म्स ऑफ y अलोन आपको रिप्रेजेंट करना है। इसको y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपको कहता है कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। किसमें, इन टर्म्स ऑफ y। मीन टू से इसमें y में ही आंसर आना चाहिए आपका, x में नहीं आना चाहिए। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिफरेंशिएट करें, y का डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन dx, और cos इनवर्स का आपको पता है -1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। आई थिंक सबको पता है कि cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो -1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रहने वाला है। ओके बेटे। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना, तो डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2, डिफरेंशिएटिंग 2, इट विल बी योर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो कैन यू राइट दिस, रूट का मीनिंग होता है 1/2 पावर। ओके। तो 1/2 पावर अगर आप ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो नेगेटिव बन जाएंगे, और चेन रूल के अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेटिव लेना, तो माइनस माइनस ये -1/2 आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। एक पावर हम कम करेंगे। ओके। पावर का काम हो चुका, 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। क्लियर बेटे। तो दैट इज 1/2 1 माइनस x स्क्वायर -1/2 -1 -3/2 और -2x, 2 से 2 टाइम्स। क्लियर। और इस पावर को अगर हम नीचे लिख लें तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -x और 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर बेटे। बट ये आंसर जो आया है हमारा वो किसमें आया है, x में आया है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो किसकी टर्म में होना चाहिए, y में। तो हमें यहाँ से x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर बेटे। इसको इक्वेशन नंबर 3 दें। अब इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाइए। फ्रॉम 1 कैन वी राइट दिस cos y इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं नहीं। इसको cos इनवर्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो cos y इक्वल टू x हो जाएगा, और इस x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे। ओके बेटे। क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट अप कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, therefore putting in थर्ड इक्वेशन को पुट अप करें तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -x,
माइनस कोस वाई हो जाएगा हमारे पास, और 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3/2। और 1 माइनस कोस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। क्लियर। और स्क्वायर से ये आप इसका वो कैंसिल कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, माइनस कोस वाई, ठीक है। और स्क्वायर से अगर आप इसका रूट कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा साइन वाई 3/2। क्लियर है, दैट इज माइनस कोस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। एक साइन आप इसको दे दें, माइनस कोस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई। साइन क्यूब के दो पार्ट कर देते हैं हम, साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई। तो कोस अपॉन साइन माइनस 4y हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर y हो जाएगा। अब इसमें कहीं पर भी आपका x नहीं बचा। क्लियर हो गया। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी देखें। जैसे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, 13 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको कहा है कि y इक्वल टू 3 cos log x। 13 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x। और यहां पर लिखा हुआ है शो दैट x के y2 प्लस x y1, x के y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है, ठीक है। अब ये y1 y2 क्या है, ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है हमारी dy अपॉन dx के लिए। जैसे y1 हमारा जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है dy अपॉन dx, y2 हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो हम कर सकते हैं। कहीं पर y1 y2 लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये y डैश भी हो सकता है आपका, y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा dy अपॉन dx। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। तो y डबल डैश भी हो सकता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी हमारे डेरिवेटिव ही है, सेम वही चीजें हैं। dy अपॉन dx की जगह हम y1 और y2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव हो तो y2 लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो y2 तो y3 लिख लेंगे। क्लियर। तो आपको ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है, कोई बात नहीं। अब जैसे इसमें y1 लिखा हुआ तो y1 लेते हैं हम डिफरेंशिएटिंग, जो dy अपॉन dx होता है वही हमारा y1 आ जाएगा। तो y का डेरिवेटिव y1, ओके, दैट इज इक्वल टू 3 cos का मतलब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन, एंगल हम चेंज नहीं कर सकते भाई, इस एंगल को नहीं चेंज कर सकते यहाँ पे, ओके। 3 मल्टीप्लाई करेगा, आफ्टर दैट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4 साइन का रहेगा cos log x, एंगल चेंज नहीं होगा, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें, y1 इज इक्वल टू -3 sin log x, यहां भी एलसीएम x और यहां भी एलसीएम x है, तो दोनों का आप एलसीएम ले लें, प्लस 4 cos log x, ओके। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको प्रूव करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आती है या थर्ड ऑर्डर की जो इक्वेशन आती है उसमें आपको डायरेक्टली भी आप प्रूव कर सकते हैं अगर आप प्रूव करना चाहें तो। एक मेथड तो क्या है कि आप y1 की वैल्यू निकालें, आप यहां से फिर आप y2 की वैल्यू निकालें, ठीक है, और फिर इस जो इक्वेशन आपको प्रूव करनी है उसमें आपको टक कर दें। बट अगर आप ये आपके लिए थोड़ा लेंथी हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही आप ये जो आपकी इक्वेशन आपको प्रूव करनी है ये आप बना सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ आप अवॉइड करें u by v रूल को, कौन सा रूल को अवॉइड करें, u by v। 100% नहीं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आप इसको अवॉइड करें,
इसको अवॉइड करें। अब अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे वाई भी रूल लगाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन जो है लेंथी हो जाएगी। बेनिफिट कुछ नहीं होना, इक्वेशन वही प्रूव करनी है। तो बेटर है कि आप u बाई v की जगह u इंटू v का रूल अप्लाई करें, और वो कैसे होगा, इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज x इंटू y1 इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ओके, अब आप इसको डिफरेंशिएट करें। नाउ डिफरेंशिएट, ठीक है, u इंटू v लगाएं फर्स्ट एज इट इज, और y1 का डेरिवेटिव y2 लिखते हैं हम डायरेक्टली, प्लस y1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, क्लियर है, इज इक्वल टू ये एज इट इज जैसे पहले हुआ था 3 माइनस के साथ साइन का हो जाएगा cos log x, और log x के लिए हो जाएगा x, क्लियर, प्लस 4 cos का आएगा माइनस साइन log x, ठीक है, तो माइनस यहाँ आ जाएगी हमारी, और फिर log x का हो जाएगा 1/x। सेम उसी तरह इस x को फिर से आप ट्रांसफर करें, ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू -3 cos log x माइनस 4 sin log x, क्लियर है। और इसको आप थोड़ा ध्यान दें, तो माइनस कॉमन निकाल लें यहां से, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ब्रैकेट क्लोज। इसको ध्यान से देखिए कि आपकी y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और यहाँ वैल्यू को कट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और इज इक्वल टू माइनस y। y को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लें, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी, ठीक है बेटे। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो मुझसे